हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्त। तो आज फिर से आपके साथ जुड़े हैं एक नई जोश, नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तो आज का दोस्त जो हमारा टॉपिक है, मैथ्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से भर भर के सवाल आते हैं। इसका नाम है दोस्त परसेंटेज। क्या नाम है दोस्त? परसेंटेज। हिंदी में बोलेंगे प्रतिशतता। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइपों के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से, मतलब एकदम जैसे बच्चा स्टार्टिंग में एबीसीडी पढ़ता है, तो परसेंटेज का मैं समझिए कि एबीसीडी से आपको एकदम अपर लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। उस तरह के पैटर्न को मैं बताऊंगा, ताकि आप जो भी एग्जाम देंगे वहां अगर परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा तो आपसे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से कम समय में बिल्कुल अच्छे से बनेगा। और आपका एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जिसका जितना भी रहेगा वो आपका होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं परसेंटेज। आज का टॉपिक है दोस्त परसेंटेज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज किसको बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है परसेंटेज का। तो दोस्त परसेंटेज का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सौ। क्या होता है? प्रति सौ। प्रति सौ का मतलब हुआ, जैसे मान लिया कि कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लिया कि 10% लेते हैं, चाहे 20% लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिए हैं 20%। क्या लिए हैं? 20%। तो 20% का मतलब हुआ कि 20/100, या तो फिर इसको हम कह सकते हैं कि 100 में 20, या तो हम कहेंगे इसको 20/100, और नहीं तो ये 20% को हम कहेंगे कि 100 में कितना? 20। जैसे 35%, कितना? 35%। तो इसको या तो हम कहेंगे, सॉरी, इसको या तो हम कहेंगे 35/100, या तो हम कहेंगे 100 में 35। कितना बोलेंगे? 100 में 35। ये बिल्कुल बेसिक चीज है दोस्त, आप इसको एकदम समझिए कि ये परसेंटेज का एबीसीडी है। आप यहाँ से ध्यान दीजिए, सीखिए धीरे धीरे। वीडियो में लगातार बने रहें, बिल्कुल माइंड को एकदम एकाग्रता के साथ बनाए रखिए बोर्ड पे और हमारी आवाजों पे। बिल्कुल आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगा। तो यही हुआ परसेंटेज। इसको हम बोल सकते हैं 35/100, या इसको बोलते हैं 100 में कितना? 35। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसका अर्थ हम समझ गए कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। उसके बाद देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक मतलब बिल्कुल एकदम नीचे से चलेंगे। ऐसा नहीं कुछ दोस्त समझेंगे सर हमको तो ये वाला आता है। ठीक है, आपको आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो एकदम नए होंगे, गांव में होंगे या फिर कहीं भी होंगे, बिल्कुल नए होंगे, उनको बिल्कुल बेसिक से समझने की जरूरत होती है। तो मैं सबको एक साथ लेकर चल रहा हूँ कि बेसिक से लेकर अपर लेवल तक के क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। तो बस आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, जिनको आता है वो भी और जिनको नहीं आता है वो भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे दोस्त। जैसे मान लिया जाए, कहेगा कि x का y%, x का y%, तो x का x लिखेंगे। का मतलब बाबू आप जानते हैं, का मतलब गुना होता है। का मतलब गुना, इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं। x गुना y है, तो y परसेंटेज का मतलब नीचे में 100। इस तरह का पैटर्न रहेगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन हम दिए हैं कि 600 का 10%, तो 600 का 10%, तो 600 का मतलब आप गुना 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो बबुआ काट दिया। अब 6 दहा के 60, इतना तो आप जानते होंगे। 600 का 10% कितना हुआ? 60। ठीक है, बिल्कुल एकदम पायदान से हम लेके चल रहे हैं दोस्त। अब देखिए, ये तो पहला हो गया कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला थ्योरी है। दूसरा है यहाँ कि x y से कितना कम है या कितना अधिक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे। x और y का वैल्यू दिया रहेगा और बोलेगा कि x जो है y से कितना % कम है या ज्यादा है, जो मान पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जैसे मान लिया जाए कि x और y का 2 वैल्यू दिया हुआ है, तो कम या अधिक पूछेगा तो डायरेक्ट, जैसे मान लिया कि पूछेगा कि x y से कितना कम है, मतलब y ज्यादा होगा, तो y माइनस एक्स बटा बाई गुना 100। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि x y से कितना % कम है, 2 को वैल्यू देगा, हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के तहत। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा कि x y से कितना % कम है, तो डायरेक्ट y माइनस एक्स, जो डिफरेंस है वो ऊपर में y माइनस एक्स बटा बाई और गुना में 100। ऐसे करेंगे तो आपको निकल जाएगा कितना % कम है। आइए इसको हम क्वेश्चंस पे देखते हैं। अब बाबू यहाँ दिया है x का वैल्यू 80 और y का वैल्यू 120। अब यहाँ कहेगा कि x जो है y से कितना % ज्यादा है।
नहीं तो फिर ऐसा कहता कि y जो है x से कितना परसेंट ज्यादा है, और इसको एक और कहेगा इसमें कि x जो है, सॉरी हाँ, x जो है y से कितना परसेंट कम है। मतलब इसमें देखिए आप यहाँ 80 है और y है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कौन कम है कौन ज्यादा है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आप ऐसा समझ रहे हैं संख्या में कि 80 है 120, तो डिफरेंस कितना का हुआ, ज्यादा या कम, 40 का यहाँ अंतर है। लेकिन परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज में हम लिखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि x y से कितना परसेंट कम है, तो लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर, अभी हमने फार्मूला बताया y माइनस एक्स बटा y, तो y माइनस एक्स यानी 120 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा 40 गुना 100 बटा बाई मतलब 120, 40 दिया 120, यानी ऊपर में 100 नीचे में 3, तो 100 बटा 3 का वैल्यू होता है 33.1 बटा 3%। ठीक है बाबू, 33.1 बटा 3%। फिर से समझिए इसको, हो सके आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक बार मैं चर्चा करता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कम या ज्यादा वाले प्रश्न में क्या करना है हमको, कि जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम को घटा देंगे, जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम को घटा देंगे। और बाबू जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे y माइनस एक्स किए, तो यहाँ पे नीचे y लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यही ना ज्यादा है इससे, क्या है, या फिर यही कम है ना इससे, तो नीचे में y होगा। ठीक है, अब बाकी y माइनस एक्स बटा y गुना 100, इस तरह से प्रतिशत कमी या अधिकता निकाल सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलें। अब कोई भिन्न दिया हुआ, भिन्न आप समझते होंगे, भिन्न हम बोलते हैं जो पी वाई क्यू के रूप में रहता है, बटा के रूप में रहता है, जैसे 3/4, 5/6, 7/8, 30/90, इस तरह का जो है भिन्न हम इसको बोलते हैं। तो अब भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो बाबू भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, 100 से गुना करेंगे, 100 से बाबू गुना करेंगे। ठीक है, जैसे एक भिन्न हम लेते हैं 3/4, कितना लेते हैं 3/4। अब कहेगा बाबू कि 3/4 जो है बाबू भिन्न में है, अब प्रतिशत में कितना होगा, इसको 3/4 को प्रतिशत में बदले। बबुआ देख के यहाँ फंस जाता है, बोलता है सर ये तो भिन्न में हम कैसे बदलेंगे प्रतिशत में। तो आइए एकदम चुटकियों में आपको सिखाते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। हमने क्या बताया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बबुआ कितना से गुना करेंगे, 100 से। अब इसको 25 चौके 100, अब 25 दिया 75, तो कितना परसेंट हो गया, 75%। आप बिल्कुल बारीकी से समझे होंगे बाबू भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। अब जब भिन्न को प्रतिशत में हम बदल लिए बाबू, तो अब प्रतिशत को दशमलव या भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे मान ले कि कोई क्वेश्चंस में रहे कि प्रतिशत में दिया रहे, आपको बोले कि इसको भिन्न में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे। तो यहाँ हम 100 से गुना करते थे भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए, यहाँ हम 100 से क्या करेंगे, भागा कर देंगे। जैसे आप देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लेते हैं आप एग्जाम्पल 20%, कितना लेते हैं बाबू 20%। अब इस प्रतिशत में दिया हुआ है 20%, अब हमको क्या में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा कर देंगे, 100 से भागा कर देंगे, तो 20 बचे 100, ऊपर कुछ नहीं है बबुआ, तो 1 यानी 1/5, 1/5। अब 20% को हम कितना कर सकते हैं, 1/5। अब इसी तरह का जो है कैलकुलेशन में आपको काम देगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ याद कर लेंगे। हालांकि हमने सिखा भी दिया कि कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदले। तो आइए हम कुछ परसेंटेज और भिन्न लिखे हुए हैं, जो बहुत पूर्णांक में रहेगा, तो जल्दी से भिन्न में कैसे निकालें, तो आप याद कर लीजिएगा या फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह से। तो आपको समय भी लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करके सीख भी सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि कुछ कुछ मान है जो हमेशा यूज होता है परसेंटेज में, तो इसको आप याद ही कर लीजिएगा। तो जैसे देखिए 20% को भिन्न में कितना कहेंगे, 1/5। जैसे हम यहाँ निकाल के दिखाएं आपको कि 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा भिन्न में, 1/5। कैसे निकाले बाबू, तो 20 में 100 से क्या कर दिए, भागा कर दिए, 1/5। 25% का मान भिन्न में है 1/4, कैसे करेंगे, 100 से भागा करेंगे, 25 चौके 100, 1/4। 75% का मान, 75% का मान भिन्न में कितना होगा, 3/4। आप निकाल सकते हैं 75/100, क्योंकि 100 से क्या करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, सॉरी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भागा।
तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 3/4 आया बाबू, क्योंकि यही ना है 3/4। तो इसी तरह से 16.2/3% को कितना कहेंगे, 1/6। हालांकि एक हम पूर्णांक वाला तोड़ने के लिए बताते हैं कि कैसे आप भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। बाकी आप याद कर लीजिएगा, फिर घर पे भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस तरह से। तो आइए हम तोड़ते हैं 16.2/3% को भिन्न में। अब बाबू आप पूर्णांक पहले तोड़ने के लिए सीखिए कि पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए इसको इससे गुना करते हैं, तो 3 का पहाड़ा 16 बार, या 16 में 3 से गुना करेंगे, या 16 का पहाड़ा 3 बार करेंगे, तो 16 तिया 48, और ऊपर वाला को जोड़ते हैं तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50/3%। अभी प्रतिशत में है बाबू। अब हम क्या कहते हैं कि प्रतिशत में रहेगा तो हमको क्या करना है, 100 से भागा देना है। तो 100 से भागा देंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 50/3। अब डायरेक्ट भी हम इसको यहाँ 300 कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। भागा 100 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 50/3, भागा है तो बबुआ गुना में, और ऊपर वाला नीचे आया तो 1/100 आया ना, 300। अब 50 गुना के 100 यानी 1/6। हम यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भागा है तो इसको भागा करना है तो 100 से गुना नीचे में गुना कर देंगे, मतलब भागा को चेंज करेंगे, गुना में नीचे आ जाएगा। तो 1/6 देखिए, 16.2/3% का वैल्यू कितना है, 1/6। तो इस तरह से हम चेंज भी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको भी याद आ जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि जो थोड़ा ज्यादा हार्ड लग रहा है, जो भागा गुना करने में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब इससे क्या होगा याद करने से, कि आपका समय बचेगा। आप जैसे ही क्वेश्चंस में देगा आप तुरंत समझेंगे कि इसको भिन्न में बदल के हम समझाएंगे कि भिन्न से कैसे बनाएंगे। एक इसका परसेंटेज का 2 मेथड होता है मुख्य रूप से, एक सक्सेसिव मेथड, एक रेशियो मेथड। हम दोनों मेथड को प्रयोग करेंगे यहाँ पे, और कौन सा मेथड किसमें लगाएंगे कि आपका समय क्या हो, बच जाए, तो वो भी मैं सिखाऊंगा दोस्त यहाँ पे। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। आगे देखिए, 14.2/7% को बोलते हैं भिन्न में 1/7। 12.1/2% को बोलते हैं 1/8। 37.1/2 मतलब 37.5 बाबू, इसको बोलते हैं 3/8। 62.1/2 को बोलते हैं 5/8। 11.1/9% को बोलते हैं 1/9। 9.1/11% को बोलते हैं 1/11। 6.2/3% को बोलते हैं 1/15। 8.1/3% को बोलते हैं 1/12। 5.5/19% को बोलते हैं 1/19। 66.2/3% को 2/3, और 33.1/3% को 1/3। अब बिल्कुल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपना नोट्स में इसको लिख लीजिएगा कहीं साइड में। प्रैक्टिस इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और इसको याद भी कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्त आगे हम चलते हैं। जब इतना चीज आप बेसिक समझ गए होंगे, प्रतिशत क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट में 2-3 तरह का हमने थ्योरी बताया, वो चीज बारीकी से समझोगे। अब थोड़ा सा हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। अब हमारा पहला कॉन्सेप्ट है क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। आपको हिंदी में बिल्कुल लिखा हुआ है साफ, क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखते होंगे क्वेश्चंस में कि एक संख्या पहले 10 बढ़ाया गया, फिर 10 घटाया गया, तो कुल कमी या वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ, इस तरह का क्वेश्चन आप देखते होंगे। तो सीधा सीधी परसेंटेज रहता है तो दिक्कत नहीं होता है बबुआ, मार देता है ये भी फार्मूला, सक्सेसिव मेथड। लेकिन तनी सुन यहाँ पे टेढ़ कर दिया, इस तरह से पूर्णांक में दिया, तो बबुआ सोचने लगता है कि भाई अब इस तरह से टेढ़ा हो गया तो हम कैसे करें। तो उसका भी यहाँ पे उपाय है। बिल्कुल आप बारीकी से समझिए इस चीज को। तो पहले हम सीधा सीधी बताएंगे, उसके बाद टेढ़ा से कहेंगे। एक हमारे यहाँ मगही में कहावत है कि अगर घी सीधा अंगुली से नहीं निकले तो अंगुली को क्या करना चाहिए, टेढ़ करना चाहिए। तो पहले बबुआ हम यहाँ सीधा से समझते हैं, अगर सीधा समझ में आ गया तो फिर टेढ़ कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको कहेगा कि बाबू कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है। ये समझ गए ना कि क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन मतलब इसमें उसी तरह से आएगा। कह देगा आपको कोई संख्या में पहले 20% बढ़ाया, फिर 25% घटाया, तो टोटल वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। या फिर आयत के लंबाई में को 10% बढ़ा दिए, चौड़ाई को 15% कम कर दिए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10% का वृद्धि कर दिए तीनों में, तो उसके आयतन में क्या कमी या वृद्धि आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, सीधा वाला और टेढ़ वाला दोनों वाला देखेंगे। तो कोई संख्या को पहले
20% पे लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। 20% बढ़ाया और बाद में 20% घटा दिया, तो संख्या में वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालें। समझिएगा दोस्त। अब हम इसको दो तरह से पढ़ेंगे, हालांकि सक्सेसिव मेथड थोड़ा आसान रहता है और रेशियो मेथड थोड़ा सा समझने में टिपिकल रहता है, लेकिन दोनों को समझेंगे तो सक्सेसिव तो ऐसा सीधा सीधा देगा, उस पर आसान रहेगा, लेकिन जैसा ही टेढ़ देगा तो सक्सेसिव जल्दी लगेगा ही नहीं। तो हम लिखते हैं सक्सेसिव मेथड से पढ़ेंगे। थोड़ा स्केच को चेंज कर देते हैं। देखिएगा बाबू, पहले हम सक्सेसिव, यहां पढ़ेंगे रेशियो मेथड। सक्सेसिव और रेशियो मेथड। अब देखिए सक्सेसिव में क्या कहेगा दोस्त, इसका फार्मूला होता है, जैसे मान लिया जाए कि पहले बढ़ा रहा है या घटा रहा है तो प्लस या माइनस ए, प्लस या माइनस बी, प्लस या माइनस ए गुना बी बटा में 100। ये सक्सेसिव मेथड हुआ। अब इस इतना गुंजिया गया है कि प्लस माइनस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम समझाते हैं। बाबू प्लस या माइनस कहने का मतलब कि यदि पहले ही वो कह दे कि घटा दें तो हम डायरेक्ट पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब पहले ही वो कह रहा है कि बढ़ा दें तो प्लस लगाएंगे, प्लस नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि संख्या 10 है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव रहता ही है, लेकिन अगर यहाँ पे कहेगा 10 घटाएंगे तो माइनस आपको लगाना है। समझ रहे हैं ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले अगर बढ़ा रहा है तो हम प्लस लिखेंगे, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक पॉजिटिव रहता ही है। लेकिन पहले घटा रहा है तो आपको माइनस लिखना है। ए मतलब पहले वाला होता है, बी मतलब बाद वाला, और ए गुना बी समझ रहे हैं, पहले गुना बाद बटा 100। अब यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ बढ़ाया है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे प्लस, यहाँ घटाया है तो यहाँ माइनस, फिर जैसे बढ़ाया और घटाया दोनों हुआ तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस, फिर ए गुना बी बटा 100। एक चीज और आपको समझाते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कि ये चीज आप बिल्कुल जानते होंगे कि जैसे देखिए प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस, और माइनस प्लस बराबर माइनस। इसको याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है दोस्त, कैलकुलेशन में आपको बहुत सहायक होगा कि प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस, और माइनस प्लस बराबर माइनस। ठीक है दोस्त, अब हम इसको समझते हैं, इस फार्मूला से, सक्सेसिव मेथड से इसको बनाते हैं कि कोई संख्या है बाबू तो कितना परसेंट पहले बढ़ाया है, 20%, तो 20% हम 20 यहाँ लिखेंगे। प्लस बढ़ा रहा है मतलब प्लस, तो प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया है। और बाद में 20% घटा दिया बाबू, 20% घटा दिया तो हम क्या लिखेंगे, माइनस की प्लस, घटा रहा है बबुआ तो आप समझ रहे हैं, तो माइनस 20। अब हम कहते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। और 20 गुना 20 मतलब ए गुना बी, ए भी 20 है और बी भी 20 है, तो 20 गुना 20 होगा, अब बटा 100। एक सुना से एक सुना, एक सुना से एक सुना। अब देखिएगा दो दूनी के 4 यहाँ पे आया, यानी लिख सकते हैं 20 माइनस 20 माइनस दो दूना के 4। अब हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो लिख सकते हैं 20 माइनस 24, 20 4 24, लेकिन चिन्ह माइनस में रहेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस में रहेगा। अब 20 में से 24 घटेगा तो बाबू माइनस 4 हुआ। माइनस 4 कहने का मतलब कि घट गया, माइनस 4 कहने का मतलब घट गया, यानी 4% का कमी हुआ, 4% का कमी हुआ। यहाँ कहा ना कि वृद्धि या कमी, तो हम अगर प्लस में आता तो 4% का वृद्धि, यहाँ पे माइनस में आता 4% का कमी। ये हमारा रहा सक्सेसिव मेथड। अब हम इसको रेशियो पे कैसे करेंगे, हालांकि इसमें आप जो नॉर्मल रहेगा परसेंटेज, बिल्कुल आसान संख्या रहेगा तो सक्सेसिव से ही बनाइए, जल्दी बन जाएगा। अब रेशियो पे हम देखते हैं दोस्त,
एक चीज और सीख जाइए, रेशियो से सीख जाइएगा तो ये वाला आपको समझ में आएगा। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रेशियो मेथड पे आते हैं। अब देखिए दोस्त, सक्सेसिव हमने पढ़ा और उसके बाद रेशियो मेथड देखेंगे। ये दोनों मेथड को आप बिल्कुल बारीकी से समझे, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल हवा में बनेगा। अब देखिए इसमें कह रहा है रेशियो मेथड में कि क्वेश्चन तो सेम है दोस्त कि 20% पहले बढ़ा रहे हैं और 20% बाद में घटा रहे हैं। तो रेशियो मेथड में आप एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि 20% का मतलब इसको पहले भिन्न में लिखेंगे, 20% का मतलब भिन्न में लिखेंगे। तो 20% का मतलब आप भिन्न में या तो 100 से भागा दे दीजिए, अगर याद है आपको तो 1/5 लिख दीजिए। ऐसे 100 से भागा भी हम लेंगे तो 20×5 100, 1/5 ही आएगा। अब देखिए इस भिन्न को समझिएगा, इस भिन्न को समझिएगा। अच्छा, पहले बढ़ा रहा है फिर 20% घटा रहा है बाबू, तो 2 को लिखेंगे, ठीक है। अब बढ़ा रहा है तो देखिए 5 में 1, इसको मतलब समझिए कि 5 में 1 बढ़ा रहा है, ऐसे इसको बोलना है। 20% बढ़ा रहा है मतलब 1/5 हुआ, तो 5 में कितना बढ़ा रहा है? 1 बढ़ा रहा है। अब यहाँ 20% घटा रहा है, 20% घटा रहा है, हम ऐसे लिख देते हैं तो समझ में आएगा। ये 20% बढ़ा रहा है और 20% घटा रहा है। तो 20% घटाने का मतलब 5 में 1 घटा रहा है, 5 में 1 क्या कर रहा है? घटा रहा है। यहाँ 5 में 1 बढ़ा रहा है, ठीक है दोस्त। अब इसको रेशियो मेथड में क्या होता है दोस्त कि आप यहाँ लिखेंगे कि 5 में 1 बढ़ाएगा तो कितना आएगा? 6। ये हो गया बढ़ाने वाला। रेशियो मेथड में पहला में देखिएगा 5 में 1, हालांकि ऊपर लिखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा 5 में 1 बढ़ा रहा है तो पहले 5 लिखेंगे और 5 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है दोस्त, बारीकी से समझ रहे होंगे। उसके बाद दूसरा है बाबू, 5 में 1 घटा रहा है तो पहले 5 लिखेंगे और 1 घटा देगा तो कितना हो जाएगा? 4। मतलब यहां समझिएगा, पहले संख्या 5 था, उसको 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 6। अब रेशियो में क्या हुआ कि फिर 20% घटा रहा है तो पहले 5 था, 20% घटा दिया तो कितना हो गया? 4। अब इसको ऐसे करके दोनों का गुना कीजिए, 5 5 25, 6 चौका 24। ये रेशियो मेथड है। अब देखिएगा यहाँ रेशियो में कितना का कमी है? कमी है कि बढ़ा है? पहले 25 था, हो गया 24, यानी कितना का कमी है? तो 25 में से 24 गया 1, 1 गुना 100 बटा किससे कम रहा है? 25 से, तो 25, 25 चौके 100 बराबर 4% कमी। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। हालांकि ये मेथड ज्यादा काम कहाँ पे आएगा? जहां पे टेढ़ा जो है परसेंटेज दिया रहेगा। आइए उस पर भी हम समझते हैं। हालांकि आप समझ गए होंगे बिल्कुल बारीकी से, एक बार मैं और डिस्कस करता हूँ रेशियो मेथड को। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी बढ़ा या घटाया हुआ प्रतिशत दिया रहेगा उसको पहले क्या कर लेंगे? भिन्न में चेंज कर लेंगे। जैसे 20% को बढ़ा रहा है तो भिन्न में 1/5 आता है। तो बढ़ाने का मतलब बाबू कि 5 में कितना बढ़ा रहा है? 1 बढ़ा रहा है। जो ऊपर रहेगा वो बढ़ता है, चाहे घटा रहा है तो जो ऊपर रहेगा वो घटता है। अब यहाँ 20% घटा रहा है, मतलब 1/5 है तो 5 में कितना घटा रहा है? 1 घटा रहा है। यहाँ 5 में 1 बढ़ा रहा है तो 5 में 1 6, 5 में 1 घटा रहा है तो 5 में 1 4। अभी दोनों को गुना कर देंगे, 5 5 25, 6 चौका 24। अब यहाँ देखेंगे कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ से यहाँ यानी घट रहा है। देखिए 1 का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है? 1 का। तो हम लिखेंगे 1 गुना 100, किससे बढ़ रहा है? सॉरी, किससे घट रहा है? तो 25 से, तो 25 नीचे। ठीक है बाबू, इस तरह से 4% का कमी आ गया। अब टेढ़ा पे समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब टेढ़ा अनुपात लेते हैं थोड़ा सा, तब हम समझेंगे रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड। हालांकि सक्सेसिव उस पर मत लगाइएगा, तो वो आपको थोड़ा सा ये होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। वहां रेशियो सही बनाइएगा और कितना आसानी से बनेगा देखिएगा, समझिएगा। अब मान लिया जाए बाबू कि कोई संख्या है, चाहे हम लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं 16.2/3%। इसको पहले बढ़ा रहा है 16.2/3% और इसको घटा रहा है कितना? 12.1/2%। 12.1/2% घटा रहा है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृद्धि या कमी। अब बाबू अगर सक्सेसिव मेथड में जाएंगे आप तो देख के समझ में आएगा, अरे बाप रे, अभी कैसे हम करेंगे? प्लस माइनस करते करते आपका दिमाग का दही हो जाएगा। इसलिए आप इस मेथड से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आप जाएंगे रेशियो मेथड पे। और रेशियो मेथड ऐसा रामबाण है कि बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज को एकदम आसान भाषा में वो क्लियर कर देता है। तो आइए समझते हैं। तो पहले देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन। कोई संख्या को पहले 16.2/3% बढ़ाया गया है। बाबू 16.2/3% बढ़ाया गया है। बढ़ाया गया है मतलब प्लस, ध्यान दीजिएगा बाबू।
अब 16.2/3% का मतलब हमारे बच्चे सब लोग जानते हैं, या फिर इसको निकालेंगे भी तो हमने बताया भी था कैसे निकालना है, तो आप निकाल लीजिएगा। इसको बोलते हैं 1/6। 16.2/3 को 1/6 बोलते हैं, हालांकि वहां लिखा भी है, आप देखिएगा, लेकिन बाद में आप याद ही कर लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। अब बाबू बाद में 12.5%, 12.1/2% इतना घटा रहा है, 12.1/2% इतना क्या कर रहा है, घटा रहा है। अब 12.1/2% को हम बोलते हैं 1/8। हालांकि इसको भी कीजिएगा, 100 से भागा दीजिएगा तो 1/8 ही आएगा, तो 1/8। ध्यान दीजिएगा, रेशियो मेथड में जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज से पहले क्या निकालते हैं, परसेंटेज को हम भिन्न में बदलते हैं, तभी रेशियो मेथड सेट होगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए बाबू, यहाँ कह रहा है कि 16.2/3% बढ़ा रहा है, यानी 1/6, तो 6 में कितना बढ़ा रहा है बाबुआ, 1। 6 में कितना बढ़ा रहा है, 1। तो पहले 6 था, तो अब कितना हो गया, 7। ठीक है। अब 12.5% यानी 12.1/2% घटा रहा है, यानी 1/8, यानी 8 में कितना घटा रहा है, 1। 8 में कितना घटा रहा है, 1। यानी पहले 8 था, अब कितना हो गया, 7। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या यहाँ बताया था कि गुना करना है, 6 8 48 और 7 7 49, यानी संख्या पहले 48 था, अब कितना हो गया, 49 हो गया। तो कितना का वृद्धि हुआ, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो 1 का, 1 गुना 100, और किससे बढ़ रहा है, यानी 48, पहले वाले को नीचे लिख देना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 48 हो गया। अब इसको काटिएगा तो 12 चौके 48 और 25 चौके 100, यानी 25/12% का वृद्धि हुआ। हालांकि इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो भागा दे दीजिएगा पूर्णांक में, तो 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 2.1/12% का वृद्धि। हम प्लस दे दिए, मतलब वृद्धि आप समझ जाइए दोस्त। तो ये हमारा रहा सक्सेसिव और रेशियो मेथड। रेशियो मेथड को मैं एक बार फिर से आपके साथ चर्चा करूंगा। कुछ नहीं करना है इसमें, रेशियो मेथड में आप परसेंटेज को पहले भिन्न में बदले, अगर वृद्धि कहता है तो नीचे वाले से तुलना कीजिएगा। जैसे 1/6 है, तो मतलब 6 में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे 3/4 रहता तो 4 में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ेगा। जैसे मान लिया कि अगर 3/4 कहेगा, वृद्धि कहेगा, तो 4 में बाबू 3 बढ़ रहा है, 4 में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यानी इसको लिखेंगे, पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 7। समझ गए। तो इसी तरह से यहाँ है, 6 में 1 बढ़ रहा है, तो 6 से पहले 6 था, अब हो गया 7। यहाँ 8 में 1 कम रहा है, 12.5% का कमी है बाबू, तो पहले 8 था तो अब हो गया 7। उसके बाद दोनों को गुना कर देंगे, यहाँ से इसको गुना करेंगे, यहाँ से इसको गुना करेंगे, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, 8 6 48 और 7 7 49। अब यहाँ देखेंगे कितना बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 48 से कितना ज्यादा 49 है, 1। तो 1 गुना 100 बटा पहले वाला नीचे लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2.1/12% का वृद्धि हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 30% वृद्धि तथा ऊंचाई में 50% की कमी हो जाती है, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो बाबू, यहाँ पे क्या करना है कि लंबाई कितना बढ़ रहा है, हम लिखेंगे यहाँ पे लेन, चाहे इसको ऐसे लिखिए, एल से लंबाई हो गया, तो लंबाई जो है 20% बढ़ रहा है। लंबाई कितना बढ़ रहा है, 20% प्लस हो रहा है। अब इसको हम रेशियो से पढ़ेंगे, अभी हमने बताया था सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड। सक्सेसिव से भी निकालेंगे लेकिन थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, लेकिन रेशियो पे बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। तो 20% लंबाई बढ़ रहा है बाबू, तो 20% को हम कितना बोलते हैं, 1/5। अब तो हमारे बच्चे बिल्कुल शार्प हो गए होंगे परसेंटेज में कि भिन्न प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, नहीं तो वहां से भी देख सकते हैं आप, बाकी आप याद कर लेंगे। तो 20% को 1/5 कहेंगे, मतलब बाबू बढ़ा रहा है, तो 5 में कितना बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा रहा है। 5 में कितना बढ़ा रहा है, 1, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया होगा, 6। यहां तक समझ गए। कह रहा है चौड़ाई में, चौड़ाई यानी ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ में 30% की वृद्धि कर रहा है। कितना का, 30% का। 30% को हम कितना बोलते हैं बाबू, 30/100, यानी 3/10 इसको बोलेंगे। इसको निकाल दीजिएगा, नहीं याद है तो 30% को बोलेंगे 30/100, यानी 3/10, यानी 3/10 में 10 में कितना बढ़ा रहा है, 3। 10 में कितना बढ़ा रहा है, 3, यानी पहले 10 था तो अब हो गया 3 बढ़ाएंगे तो 13। समझ गए होंगे। इसको काट दीजिए यहाँ से, 3/10। अब आगे देखिएगा वो ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई हाइट, हाइट में 50% का कमी कर रहा है, 50% का कमी कर रहा है, तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे। तो 50% को हम बोलते हैं 1/2। 50% जैसे 50/100 यानी 1/2, तो 1/2 बोलेंगे। यानी अब देखिए कि 2 में कितना कमी रहा है, कम कर रहा है, 1। 2 में कितना कम कर रहा है, 1, यानी पहले 2 था
तो अब कितना हो गया, 1 हो गया। 2 में 1 कमाएंगे तो 1 ही होगा बाबू। अब देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आप पढ़े होंगे घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम भी कर देंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 10 पचे 50 दूना 100 और 13 छक 78 में 1 से गुना करेंगे तो 78। अब देखिए पहले 100 था, अब 78 हो गया। तो कितना का कमी आ रहा है बाबू, तो 22 का कमी आ रहा है। तो हम लिखेंगे प्रतिशत कमी। आयतन में क्या हो रहा है, प्रतिशत कमी। 22 का गुना 100 बटा पहले वाला, पहले है 100, यानी 22% का कमी आ रहा है। ठीक है दोस्त, आप समझे होंगे। एक बार फिर से तीनों को आप परसेंटेज से भिन्न में बदलें। जैसे यहाँ बढ़ा रहा है तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 5 से 6 हो जाएगा। इसको लाएंगे 3/10 यानी 10 में 3 बढ़ाएंगे 10 से 13 हो जाएगा। यहाँ कमा रहा है 50% यानी 1/2, तो 2 में 1 कमा रहा है तो पहले 2 था अब 1 हो गया। अब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 5 10 पचे 50 दूनी 100 और 13 छक 78 में 1 से गुना करेंगे तो 78, यानी पहले आयतन था उसका 100, अब हो गया 78। तो कमी हो रहा है। अब कमी कितना का हो रहा है, इसे कीजिएगा तो दोनों का डिफरेंस 22 है। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम बताया था कि कमी गुना 100 बटा पहले वाला, तो कमी गुना 100 बटा पहले वाला। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 22% आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ जाता है। अब त्रिभुज में एक आधार होता है, एक ऊंचाई होता है, तो उसका आधार जो है 33.1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16.2/3% कम जाती है। मतलब आधार को बढ़ा रहा है 33.1/3% और ऊंचाई को कम कर रहा है 16.2/3%। अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। आइए हम रेशियो मेथड से पढ़ते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे आधार, आधार को हम बेस भी बोल सकते हैं, बेस यानी 33.1/3% बाबू, 33.1/3%, 33.1/3% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है यानी प्लस कर रहा है। अब इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे। आप भली भांति समझे होंगे 100 से भागा, लेकिन आप हम कहते हैं याद कर लीजिए इसका मान होता है 1/3। 33.1/3 का मान भिन्न में 1/3, आप ध्यान दीजिएगा वहां। अब इतना बढ़ा रहा है, मतलब 3 में कितना बढ़ा रहा है, 3 में 1 बढ़ा रहा है, 3 में 1 बढ़ा रहा है, यानी पहले 3 था तो अब कितना हो गया होगा 4। पहले 3 था तो अब कितना हो गया होगा 4। अब ध्यान दीजिएगा ऊंचाई जो है 16.2/3% कम कर रहा है। तो हाइट लिखते हैं, हाइट जो है 16.2/3 क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। 16.2/3% को हम कितना बोलते हैं, 16.2/1/6। ध्यान दीजिएगा 16.2/3% को बोलते हैं 1/6, यानी 6 में 1 कम रहा है, 6 में 1 क्या कर रहा है, कम रहा है। पहले 6 होगा तो अब कितना हो गया होगा 5। अब इसको हम गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है बाबू, त्रिभुज वाले में ध्यान देना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आधार बेस और हाइट दिया हुआ तो समकोण इसको मान के चलते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम भी पहले गुना करेंगे और 2 से काट देंगे उसको, तब ना। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे 6 3 18 और 4 5 20, लेकिन इसका b गुना h तो है, b गुना h तो है, लेकिन 1/2 पहले, मतलब इसका फॉर्मूला ही होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब यहाँ पे ध्यान, इसको 2 से काटे क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है कि बेस इंटू हाइट में 2 से भागा दे देंगे, तो हम भी बेस इंटू हाइट में 2 से भागा दे दिए। तो पहले 18 था 20 था, इसको 2 से काटेंगे तो 9 और 10 हो गया। अब देखिए पहले 9 था अब 10 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है, 1 का बढ़ रहा है, प्रतिशत वृद्धि हो गया, प्रतिशत वृद्धि हो गया। पहले 9 था अब 10 है, तो कितना 1 बढ़ा है, 1 गुना 100, और किससे बढ़ रहा है, 9 से, तो नीचे 9। अब इसको लिखेंगे 100/9 यानी 11.1/9%। इतना का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि सर यहाँ पे आप तो डायरेक्ट यहाँ निकालते थे, लेकिन यहाँ 9 10 इसलिए हम किए बाबू, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है 2 से भागा, मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 का मतलब 2 से भागा, इसको काटेंगे इसको काटेंगे। तो देखिए बाबू, अगर मान लीजिए यहीं पे हम करते हैं कि 1/2
इंटू बेस, बेस कितना था पहले 18 और फिर 20, तो देखिएगा 2 से 9 दूनी 18 कट रहा है ना, लेकिन दोनों को काटेंगे, ठीक है, दोनों को काटेंगे, इसको भी काटेंगे और क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्र नहीं, पहले का है बाद का है, तो इसलिए 2 से भागा इसमें भी देंगे और 2 से भागा इसमें, तो 2 से भागा देने के बाद 9 और 2 से भागा देने के बाद 10। 2 से भागा क्यों दिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है कि 2 से भागा बेस इंटू हाइट बटा 2 इसको कह सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन बताया दोस्त। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे इस पैटर्न को, और मैं इसी तरह से लगभग 2-3 वीडियो इस पे आएगा दोस्त, हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नीचे से ऊपर लेवल तक समझेंगे, पढ़ेंगे और आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। तो दोस्त अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि जो भी गांव में बच्चे हैं चाहे शहर में हैं, वो अगर सोर्स के बिना नहीं पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे तैयारी करें, कहाँ से क्या पढ़ें, बहुत ही छात्र जीवन में ये चीज, ये समस्या बहुत ही छात्रों के बीच में ऐसा आते रहता है कि उनको समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। मतलब हमको लगता है कि दोस्त 40% 40 से 50% छात्र तो ये समझने में लगा देते हैं कि हम कहाँ से क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या नहीं पढ़े। तो मैं उनके लिए हूँ दोस्त, वैसे स्टूडेंट हमसे जुड़ सकते हैं, मैं उनको बिल्कुल बारीकी से गाइड करूंगा, जितने हमारे पास ज्ञान है, अनुभव है, प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छा बनाए। तो हमारे दोस्त वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि उस दोस्तों के पास भी पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।